ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। Hare Krishna. I welcome all of you to today's class on appreciation of His Holiness Kadam Kanan Swami Maharaj. हरे कृष्णा। मैं आप सभी का आज कदम कानन स्वामी महाराज के गुणगान की कक्षा में स्वागत करता हूँ। When Sri Chaitanya Mahaprabhu met Ramananda Rai in South India, he asked Ramananda Rai, what is the greatest unhappiness in the life of a devotee? जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में रामानंद राय से मिले तो उन्होंने उनसे पूछा था कि एक भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? What is the greatest distress in the life of a devotee? And Ramananda Rai replied that the greatest unhappiness, greatest distress for a devotee is missing the association of another devotee. भगवान ने पूछा था कि किसी भक्त के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया था कि भक्तों का संग न प्राप्त कर पाना किसी एक भक्त के जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। Srila Bhaktivinoda Thakur has said that Vaishnavas don't die. भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव कभी भी मरते नहीं हैं। They just enter the spiritual realm to live eternally. वो केवल आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं ताकि वहां पर अनंत समय तक निवास कर सकें। But because we are not at that level, that is why it becomes difficult for us to access when Vaishnavas leave this planet. लेकिन क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं हैं, इस वजह से हमारे लिए वैष्णवों के संग को प्राप्त कर पाना असंभव हो जाता है। But sometimes it also should help us think and meditate that I need to rise above more and I need to become more spiritual to access their association in life. वहाँ तो उस समय कभी-कभी हमें ये समझना चाहिए कि मुझे गुणों के स्तर से ऊपर उठना है ताकि मैं भगवान के धाम में इस प्रकार प्रवेश कर सकूं और वहाँ उस आध्यात्मिक जगत को एक्सेस कर सकूं। The spiritual masters, the great souls, the Vaishnavas, they always live with their sound vibration. जो आध्यात्मिक गुरु और जो जितने भी महान महात्मा होते हैं वो हमेशा अपने ध्वनि के माध्यम से हमेशा जीवित रहते हैं।
And by associating with their words, with the sound vibration, with their kirtans, we actually associate with the personality. और जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं, उनके कीर्तनों को सुनते हैं, तब हम वास्तव में उनका संग प्राप्त करते हैं. His Holiness Kadam Kanand Swami Maharaj was one such personality. परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज इसी प्रकार के एक व्यक्तित्व थे, who brought about Sri Vrindavan Dham through his kirtans and melodies. जो वृंदावन धाम को अपने कीर्तनों और अपने मधुर संगीत के द्वारा वृंदावन धाम को लेकर आए थे. I asked Hari Prasad Prabhu just now that do you know His Holiness Kadam Kanand Swami Maharaj? मैंने अभी हरि प्रसाद प्रभु से पूछा था कि क्या आप कदम कानन स्वामी महाराज को जानते हैं? And he replied, I know only by his kirtans. और उन्होंने उत्तर दिया कि मैं केवल उनके कीर्तनों के माध्यम से ही उनको जानता हूँ. His Holiness Kadam Kanand Swami Maharaj really has touched the hearts of so many devotees in the Hare Krishna movement because of his sweet kirtans and heart-touching meditative melodies and bhajans that he has sang. परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज ने इस्कॉन में बहुत भक्तों के हृदय को स्पर्श किया अपने कीर्तनों के माध्यम से, अपने सुंदर संगीत के माध्यम से. Every day I would hear his kirtan when His Grace Ananta Gaur Sundar Prabhu, who just lives by my side in the room, he would hear his kirtans while he would take bath. और मैं प्रतिदिन उनके कीर्तनों को सुनता था जब अनंत गौर सुंदर प्रभु, जो कि मेरे कक्ष के बगल वाले कक्ष में रहते हैं, वो स्नान करते समय कदम कानन स्वामी महाराज के कीर्तन को बजाते थे. And he would play them in the washroom, and while he will come up, he would continue playing them. और वो जब स्नान गृह में होते थे तब उनको बजाते थे, और ऊपर जब आते थे तब भी उनको चलाते रहते थे. And exactly at that time I would be taking a short nap after taking my lunch in my room. और उसी समय पर मैं अपने मध्याह्न के भोजन को समाप्त करके एक हल्की निद्रा ले रहा होता था. And I would every day in the afternoon, every day would get up with that sound of kirtans. लेकिन प्रतिदिन मैं उस कीर्तन की आवाज के माध्यम से ही उठता था. Sometimes he would play something else, but mostly he would play kirtan of His Holiness Kadam Kanand Swami Maharaj. बहुत कभी-कभी वो किसी और के कुछ कीर्तन बजाते थे, लेकिन अधिकतर समय वो परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज के कीर्तन ही सुनते थे. His Holiness Kadam Kanand Swami Maharaj was born in Amsterdam in Netherlands. परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पैदा हुए थे. I don't know how many of you know about Amsterdam. He actually was born in a small town in near Amsterdam in Europe. यूरोप में एम्स्टर्डम के पास एक बहुत छोटे से कस्बे में वास्तव में उनका जन्म हुआ था. He belonged to a very wealthy family. His parents and his uncles were all directors of big multinational companies. और वो बहुत बड़े परिवार में पैदा हुए थे, क्योंकि उनके चाचा वगैरह सब बड़ी कंपनीज में डायरेक्टर के पद पर थे. And that is why they managed to have a very big palatial places in the town near Amsterdam. और इसी कारण से एम्स्टर्डम के पास के कस्बे में उनके पास बहुत बड़े महल थे. Maharaj used to say that how his town was famous in entire Europe and maybe in entire world to have the lowest crime rate. और महाराज बताते थे कि किस प्रकार वो कस्बा पूरे विश्व में इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वहां पर अपराध की दर सबसे कम थी. Maharaj used to say that I don't remember any time any thievery or crime happening in my town.
महाराज कहते थे कि मुझे कभी ऐसा याद नहीं आता कि मेरे कस्बे में कभी किसी प्रकार की चोरी या चोरी चकारी कुछ भी हुई हो। As a child, Maharaj was extremely obedient, extremely sincere, and always searched after truth. एक बालक के रूप में महाराज हमेशा बहुत ही जागरूक थे और बहुत ही आज्ञाकारी थे और हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते थे। And then Maharaj said कि one day everything changed. और महाराज ने कहा कि एक दिन सब कुछ मेरे जीवन में बदल गया। And I started rebelling against my wishes, against my nature. और मैं अपनी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करने लगा। And that was when the hippie movement by George Harrison and Beatles came to Europe, Netherlands. और ये वो समय था जब हिप्पी आंदोलन जॉर्ज हैरिसन और बीटल्स के द्वारा जो संचालित हो रहा था वो नीदरलैंड में पहुंच गया था। And because Maharaj was so fascinated by music, by melodies, he really got inspired and appreciated this movement and started growing big hairs and doing whatever the hippies were doing in America at that time. और महाराज को संगीत और गाना इतना पसंद था कि हिप्पीज से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, बीटल्स से प्रभावित हुए और उन्होंने लंबे लंबे बाल रख लिए और हिप्पी लोग जो भी कार्य करते थे वो सब कार्य करने लगे। But it was that time Maharaj said that for the first time he heard the Hare Krishna Mahamantra from George Harrison. महाराज ने बताया कि वो पहला ऐसा अवसर था जब उन्होंने जॉर्ज हैरिसन के हरे कृष्ण महामंत्र को उन्होंने सुना। And the My Sweet Lord. और जो माई स्वीट लॉर्ड सॉन्ग था उस सॉन्ग को उन्होंने सुना। Maharaj remembers that at that time he never knew what it is, but he just really liked it and he used to always chant it without knowing what it is. महाराज ने बताया कि उस समय उनको कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन उनको इतना अच्छा लगता था कि वो उसको गाते रहते थे और हमेशा उसी का पाठ जैसा करते रहते थे। Later on, Maharaj met a girl who became Maharaj's girlfriend. बाद में महाराज एक लड़की से मिले जो महाराज की गर्लफ्रेंड बन गई। And Maharaj really liked the girl because the girl had a dog whose name was Krishna. और महाराज को उस वो लड़की बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसके पास एक कुत्ता था और उस कुत्ते का नाम था कृष्णा। And Maharaj used to say that the dog was really rebellious dog. और महाराज कहते थे कि वो जो कुत्ता था वो बहुत ही विद्रोही स्वभाव का कुत्ता था। And the dog used to always run away and Maharaj used to chant Krishna, Krishna, Krishna loudly to call the dog back. और वो कुत्ता हमेशा घर से भाग जाता था और महाराज उसको ढूंढने के लिए कृष्णा 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 गलियों में दौड़ते रहते थे और इस प्रकार से कृष्णा का जाप करते रहते थे। One day Maharaj asked his girlfriend, why did you keep this name Krishna? And she said ki actually I got the dog when I was just reading a book by Krishnamurti. तो एक बार महाराज ने उस गर्लफ्रेंड से पूछा कि तुमने अपने कुत्ते का नाम कृष्णा क्यों रखा है? तो उसने बताया कि मैं एक बार एक बुक पढ़ रही थी और वो बुक जो है कृष्णमूर्ति ने लिखी थी और इसलिए मैंने अपने कुत्ते का नाम कृष्णा रख दिया। So why didn't you keep the name Krishnamurti? उन्होंने पूछा कि तुमने उनका नाम कृष्णमूर्ति क्यों नहीं रखा उस कुत्ते का नाम? Maharaj said, she said कि I just kept the short form. तो उसने बोला कि मैंने केवल जो छोटा स्वरूप है उस वही नाम चुना। And Maharaj says in one class that how that actually gave the Agyan Sukriti of chanting Krishna's names. महाराज एक कक्षा में बताते हैं कि किस प्रकार इस कृष्ण के नाम का जप जो उन्होंने किया उसने उन्हें अज्ञात सुकृति प्रदान करी। But Maharaj was not happy with whatever he was doing and all those things about the hippie movement because he was not finding the inner fulfillment, what he used to look after from childhood. लेकिन महाराज को हिप्पी लोग जो कार्य कर रहे थे उसमें कुछ भी आनंद नहीं आ रहा था, संतुष्टि नहीं आ रही थी क्योंकि वो जो प्राप्त करना चाहते थे वो उनको नहीं मिल रहा था। The hippies actually promised
Allen Ginsberg and George Harrison and all those, they actually promised through drugs and all those things and a higher experience which attracted Maharaj, but after spending some time, he could not find that fulfillment in those activities. तो हिप्पियों के जो नेता थे एलन गिन्सबर्ग वगैरह, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि जब आप उनको उनका अनुसरण करेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, एक्सटेसी की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज को उनका अनुसरण करने से किसी भी प्रकार के आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी। Maharaj wrote a song on how he's simply a stranger in being a seeker for the truth. महाराज ने एक गाना लिखा था जिस किस प्रकार से वो एक अजनबी की तरह उस मार्ग पर एक अजनबी है जहां वो परम सत्य की तलाश करना चाहते हैं, उस मार्ग पर एक अजनबी की तरह है। And from that day on, Maharaj started traveling to India frequently. और उस दिन से फिर महाराज ने भारत में बहुत शीघ्रता से भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। He started visiting so many ashrams in India, but nowhere he could find his inner calling. और महाराज ने बहुत सारे आश्रमों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी उनके अंतर्मन की जो आवाज है वो उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। He used to find Hare Krishnas at that time also in India, but he could not relate with them because he used to think that these Hare Krishnas are very, very fanatic. और उनको भारत में हरे कृष्णा के लोग भी मिलते थे, लेकिन वो हरे कृष्णा के लोगों के साथ कभी भी जुड़ नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लोग बहुत ही कट्टरपंथी हैं। And these Hare Krishnas are so fanatic and so weird. He really used to ensure that he used to keep a safe distance from the Hare Krishnas whenever they met him. तो महाराज इतने सावधान रहते थे कि वो हमेशा हरे कृष्णा वालों से दूर रहते थे। वो हमेशा ऐसा प्रयास करते थे कि इनसे दूर रहें, क्योंकि उनको ये बहुत ही ज्यादा कट्टर लगते थे। But one thing he liked about Hare Krishna Maharaj says, with their strong determination and dedication. लेकिन एक चीज जो उन्हें हरे कृष्णा वालों की अच्छी लगी वो थी उनका कठोर दृढ़ निश्चय। How they were dedicated, determined to do everything for Krishna. और किस प्रकार वो पूरी तरह दृढ़ निश्चयी थे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। During those time, getting a visa to India, and India, it was really lot of scrutiny for all the foreigners, because India had just come out of the foreign rule and many of the foreigners were considered CIA agents. और उस समय विदेशियों की भारत में बहुत ज्यादा परीक्षा की जाती थी, जांच की जाती थी, क्योंकि भारत उस समय आजाद ही हुआ था और विदेशियों के अधिकार से आजाद हुआ था और उन्हें CIA का एजेंट समझा जाता था, इसलिए उनकी जांच बहुत गहनता से की जाती थी। And Maharaj has to again and again leave for Europe and again come to India, but he could not find his inner calling. और महाराज बार-बार यूरोप जाते थे, इंडिया आते थे, यूरोप जाते थे, फिर इंडिया आते थे, लेकिन कभी भी उनको अपने अंतर्मन की वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। One time Maharaj met a musician to learn about ragas. और महाराज एक बार एक संगीतकार से मिले जिससे उन्होंने राग के बारे में सीखना शुरू किया। And he taught interestingly all the ragas with, there is something called the bandish of a raga which you sing as an example, and he gave the example as the Hare Krishna Mahamantra. और बहुत ही अद्भुत था कि महाराज जब वो सीख रहे थे तो उस संगीतकार ने उनको जो बंदिश सिखाई, जो कि संगीत को सीखने के लिए आवश्यक होती है, वो बंदिश उसने हरे कृष्ण महामंत्र की सिखाई। And Maharaj said that Hare Krishna and Krishna never left me and always gave me sufficient Agyan Sukriti so that I can become a devotee. और महाराज ने कहा कि हरे कृष्ण और हरे कृष्णा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा और मुझे इतनी अज्ञात सुकृति दी कि मैं अंत में भक्त बन गया। One day one friend of Maharaj came to his town and said, "Have you visited India?
Maharaj said, yes, I have visited multiple times India. महाराज के कस्बे में उनका एक मित्र आया और उसने पूछा कि क्या आपने कभी भारत की यात्रा की है? तो महाराज ने कहा, हाँ हाँ, मैंने भारत की यात्रा की है। Then he said, have you visited Sri Vrindavan in India? और उसने पूछा कि भारत में क्या आपने श्री वृंदावन धाम की यात्रा की है? Maharaj said, no. महाराज ने कहा नहीं। And he replied, you have not visited India if you have not gone to Sri Vrindavan Dham, that man said. और उस मित्र ने उत्तर दिया कि यदि आपने भारत में वृंदावन धाम की यात्रा नहीं की है तो इसका अभिप्राय ये है कि आपने भारत की यात्रा ही नहीं की है। You must visit Vrindavan this time when you go to India. तो आप जब इस बार भारत जाएं तो आपको निश्चित रूप से वृंदावन धाम जाना चाहिए। And Maharaj says कि he had already booked ticket for India at that time when that man came, and the ticket was in his pocket. और महाराज कहते हैं कि मैं उस समय पहले से ही भारत जाने की टिकट बुक कर चुका था और जब वो व्यक्ति मुझसे मिलने आया तब वो टिकट मेरी पॉकेट में थी। And Maharaj said कि I immediately went to India and I landed up in Mathura. और महाराज ने कहा मैं तुरंत ही भारत के लिए निकल गया और सीधे मैं जाकर मथुरा में मैं लैंड किया। I was not knowing what is Mathura, what is Vrindavan, because I just came to know Vrindavan from that man. And I got down in Mathura station and I asked, where is Vrindavan? Is it near? और मुझे वृंदावन और मथुरा के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने केवल उस मित्र के माध्यम से ही सुना था। तो जब मैं मथुरा में उतरा तो मैंने लोगों से पूछा कि वृंदावन कहाँ है, ये पास में ही है क्या? And in India, you know how people say, everyone says, yes, 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 everything. And Maharaj also thought, according to his European things, yes, Vrindavan is just near. और जैसा कि भारत में आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ 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 बस यहीं पर है, यहीं पर है। तो महाराज ने यही अपने यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचा कि पास में ही वृंदावन है। And Maharaj started walking from Mathura. और महाराज मथुरा से पैदल चलना शुरू And कर every दिया। time Maharaj will meet someone, is Vrindavan near? No, yes, Vrindavan is just near. You keep on walking. And like that, for the first time in Vrindavan, Maharaj walked 20 kilometers from Mathura to reach to Sri Vrindavan Dham. और महाराज रास्ते में जैसे जैसे आगे चलते थे, लोगों से पूछते जाते थे कि वृंदावन पास में है। लोग उनसे कहते थे कि हाँ यहाँ बगल में ही है, वृंदावन चले जाइए। तो इस प्रकार महाराज वृंदावन पहली बार पहुंचने के लिए मथुरा से वृंदावन 20 किलोमीटर पैदल चल के आए। And almost it was like noon time when Maharaj reached Mathura, and almost it became evening when he reached Vrindavan, and finally Maharaj went to the Krishna Balram temple in Vrindavan. और महाराज जब मथुरा पहुंचे तो वो दोपहर का वक्त था और जब वो पैदल चलते चलते वृंदावन पहुंचे तो शाम हो गई थी और महाराज सीधे कृष्ण बलराम मंदिर में पहुंच गए। And while he entered Krishna Balram temple, there was Tulsi Aarti and everyone was just bowing down to a plant, and Maharaj was wondering, what is this place I have come? Why they're bowing down so much to a plant? तो महाराज जब पहुंचे तो तुलसी आरती चल रही थी और प्रत्येक व्यक्ति तुलसी महारानी को दंडवत कर रहा था। तो महाराज ये सोच रहे थे कि ये लोग एक पौधे को दंडवत क्यों कर रहे हैं। And Maharaj started staying in Vrindavan, and Maharaj really found his heart in Sri Vrindavan Dham. तो महाराज वृंदावन में ही रहने लगे और उनको अपना हृदय वहीं पर उनको मिला। अपने मन की जो उनकी चाह थी वो वहीं पूरी हुई। Again and again, because of visa things, Maharaj has to go to Amsterdam or sometimes to Nepal for visa stamping. But Maharaj stayed in Vrindavan from 1980 to 1984. तो महाराज को बार-बार वीजा प्रॉब्लम की वजह से बार-बार जाना पड़ता था। तो कभी महाराज एम्स्टर्डम जाते थे, कभी नेपाल जाते थे और वीजा स्टैंप लगा के आते थे। लेकिन इस प्रकार से महाराज 1980 से लेकर 1984 तक महाराज वृंदावन में रहे। Sri Vrindavan Dham, especially Maharaj recollects that he used to really find great connection in Krishna Balram temple with Srila Prabhupada in his samadhi, in his room, and he used to chant and meditate on Srila Prabhupada because he had never met Srila Prabhupada. He came to bhakti after Srila Prabhupada just left in Sri Vrindavan. तो महाराज को
वहां पर शिल प्रभुपाद से बहुत जुड़ाव महसूस होता था। शिल प्रभुपाद की समाधि के पास शिल प्रभुपाद के कमरे में महाराज को बहुत अच्छा जुड़ाव लगता था शिल प्रभुपाद के साथ, क्योंकि महाराज प्रभुपाद से कभी मिले नहीं थे। महाराज जब भक्ति में आए थे तब उससे कुछ समय पहले ही शिल प्रभुपाद वृंदावन में वृंदावन से जा चुके थे, गोलोक वृंदावन। One time Maharaj in Vrindavan Dham got malaria. एक बार महाराज को वृंदावन धाम में मलेरिया हो गया। And you know, it is not now in Vrindavan the hospital situation is very bad, because just this recently 3 months before, His Grace Acharya Ratna Prabhu was admitted in Vrindavan hospital, and it was so horrible. What to speak of in 1980s when Kadam Khanan Maharaj was admitted for malaria. It was 104 and 5 degree Fahrenheit fever for him. महाराज को मलेरिया हुआ था, तो उनको 104 105 बुखार आ रहा था। और आज अगर आज की परिस्थिति देखें तो मथुरा के जो अस्पताल हैं उनकी स्थिति अत्यंत खराब है। हाल ही में आचार्य प्रभु वहां पर एडमिट हुए थे और वहां पर बहुत ही खराब स्थिति थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 1980 के दशक में क्या स्थिति रही होगी वहां पर जब महाराज एडमिट हुए। One doctor came to Maharaj and said, "It is typhoid. I am writing a prescription. If you do not take a medicine, you will die." And another doctor came in and started shouting, "It is not typhoid, it is malaria. I write another prescription. If you do not take this medicine, you will die." And the doctor started fighting in front of Maharaj. महाराज के पास एक डॉक्टर आया, उसने कहा कि ये टाइफाइड है और मैं तुम्हें टाइफाइड की दवाइयां लिख रहा हूँ, अगर तुमने टाइफाइड की दवाइयां नहीं ली तो तुम मर जाओगे। और दूसरा डॉक्टर आया, उसने कहा कि तुम्हें मलेरिया है और तुमने अगर मलेरिया की दवाइयां जो मैं लिख रहा हूँ नहीं ली तो तुम मर जाओगे। तो और इस प्रकार से दोनों ही डॉक्टर महाराज के सामने लड़ाई करने लगे। And there is no medicine. You have to get yourself and to the medical store and get your medicine. And Maharaj took both the prescriptions. और महाराज से बोले कि यहाँ पर कोई दवाई नहीं है, तुम जाके खुद अपनी दवाई लेके आओ और यहाँ पर वापस आओ। तो महाराज वो दोनों प्रिस्क्रिप्शन लेके वहां से चले गए। And both the doctors said, "If you take the prescription of this doctor, definitely you're going to die." और दोनों डॉक्टर ही बोल रहे थे, अगर तुमने इस दूसरे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिया तो पक्का तुम मर जाओगे। And Maharaj really prayed to Srimati Radharani and took the prescription of malaria, because that's how Paramatma is. And Maharaj took some medicines, and next day Maharaj was feeling little relieved and immediately left the hospital. तो महाराज ने श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना की और मलेरिया वाला प्रिस्क्रिप्शन को चुन लिया। और आप तो जानते हैं कि परमात्मा किस प्रकार से सहायता करते हैं। और महाराज ने वो दवाई ली तो थोड़ा सा उन्हें राहत मिली और अगले ही दिन वो अस्पताल छोड़कर वहां से चले गए। And then Maharaj was given a service to serve in the Govinda's restaurant of ISKCON Vrindavan. महाराज को सेवा मिली थी ISKCON वृंदावन के गोविंदा रेस्टोरेंट में सेवा करने की। And while Maharaj was serving in ISKCON Govindas there in Vrindavan Dham, the manager of the restaurant was having an affair with the cleaner lady. और महाराज जब वृंदावन धाम के इस गोविंदा रेस्टोरेंट में सेवा कर रहे थे तो वहां का जो प्रबंधक था उसका सफाई करने वाली एक स्त्री के साथ में प्रेम संबंध चल रहा था। And when it came out, Maharaj was knowing, but he was not telling. And when it came out, he was immediately given a red card. And the next day, Maharaj was made the manager of the Govindas. तो महाराज को यद्यपि पता था, लेकिन जब ये बात बाहर निकली तो तुरंत ही उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया और महाराज को रेस्टोरेंट का मैनेजर बना दिया गया। At that time, Maharaj went to Srila Prabhupada's room and really prayed sincerely, praying to Srila Prabhupada how important it is to be a nice example and how important it is to become a nice leader, to create that inspiration and maintain the purity of what Srila Prabhupada has left for all of us. तो
उसी समय तुरंत महाराज श्री प्रभुपाद के कक्ष में गए और वहां पर प्रभुपाद से प्रार्थना की कि कितना जरूरी है कि हम ईमानदारी से भक्ति करें और लीडर्स की मतलब लीडर्स की कितनी आवश्यकता है ताकि जो कि पूरा डेडिकेशन के साथ पूरा दृढ़ निश्चय के साथ सेवा कर सकें. And since then till 2023 today, Maharaj has really with great determination maintained that prayer to Srila Prabhupada. उस दिन से लेकर आज तक महाराज ने इस प्रार्थना को हमेशा अपने साथ जीवित रखा है. And after that, Maharaj was called from Sri Vrindavan Dham to Sri Mayapur Dham. और उसके बाद महाराज को वृंदावन धाम से श्री मायापुर धाम बुला लिया गया. And whoever has gone to Sri Dham Mayapur, who has seen Srila Prabhupada's Pushpa Samadhi, Maharaj was the in charge of the construction of the Pushpa Samadhi of Sri Dham Mayapur, Srila Prabhupada Samadhi. तो जो भी मायापुर गया है उसने श्री प्रभुपाद की पुष्प समाधि देखी होगी. तो महाराज को पुष्प समाधि का महाराज को जिम्मेदारी दी गई थी पुष्प समाधि के निर्माण की और वो पुष्प समाधि महाराज के द्वारा ही निर्माण की गई. From 1985 to 1990, Maharaj was involved in supervising the construction of Srila Prabhupada's Pushpa Samadhi in Mayapur. Maharaj was Mayapur Administrative Council member and Maharaj took a lot of administrative responsibilities in Sri Dham Mayapur. 1985 से 1990 तक महाराज श्री प्रभुपाद की पुष्प समाधि के निर्माण के प्रभारी रहे और उसके बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में भी महाराज जो है पदाधिकारी रहे और महाराज ने वहां पर बहुत सारे बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लिए. So when you have gone to Mayapur and seen Srila Prabhupada's Pushpa Samadhi, it is actually His Holiness Kadam Kanand Swami Maharaj's dream and desire and hard work, night sweats and everything involved, whatever you see today. जब आप मायापुर जाते हैं और पुष्प समाधि के दर्शन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो महाराज के अथक प्रयासों के बाद महाराज के ये स्वप्न था और महाराज का इसमें कितनी मेहनत और खून पसीना लगा कि आज पुष्प समाधि के दर्शन हम कर पा रहे हैं. By that time Maharaj was in Mayapur, in Vrindavan ISKCON was not going through proper time and there was managerial difficulties. तो जब महाराज श्रीधाम मायापुर में थे उस समय वृंदावन धाम में मंदिर में प्रबंधन ठीक से नहीं चल रहा था और बहुत सारी समस्याएं चल रही थी वहां पर. And again Maharaj was given the responsibility of temple president of ISKCON Sri Vrindavan. और फिर से महाराज को बुलाया गया और महाराज को श्री वृंदावन धाम के मंदिर का अध्यक्ष बना दिया गया. By that time there were a lot of envious elements who had taken possession of temple in various places. और उस समय तक वहां पर बहुत सारे ईर्ष्यालु लोग आ गए थे जिनको बहुत सारे पद प्राप्त हो गए थे मंदिर में. And one time Maharaj was in washroom and Maharaj was shot by a bullet. और एक बार महाराज स्नान गृह में थे और उन पर गोली चला दी गई. And Maharaj was thinking, it is the end of my life. महाराज सोच रहे थे कि ये मेरे जीवन का अंत है. He was immediately admitted to hospital and he was practically battling with death. और उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां पर वो मृत्यु से युद्ध कर रहे थे. On the 11th day, Maharaj says Maharaj had a nightmare which transformed into a nice dream. और 11वें दिन महाराज बताते हैं कि उनको एक दुस्वप्न आया जो बहुत ही सुंदर
दिव्य स्वप्न में परिवर्तित हो गया। Maharaj could see a lot of towers where a lot of machine guns are there, and then Maharaj was chanting Krishna, and then immediately all the towers, all the guns and everything got disappeared, and Maharaj was transported to Sri Vrindavan Dham. तो महाराज स्वप्न देख रहे थे कि बहुत सारे टावर्स खड़े हुए हैं जहाँ पर बहुत सारी मशीन गन्स हैं, और उस समय महाराज हरे कृष्णा जप कर रहे थे, और तुरंत ही वो सारे टावर चले गए और महाराज सीधे श्री वृंदावन धाम में पहुंच गए थे। And Maharaj could see Yasoda Maharani, and Maharaj could see Krishna, and Maharaj could see Yasoda Maharani calling Shri Krishna, and that's how the dream broke. और महाराज को दिखाई दिया कि भगवान कृष्ण है और यशोदा महारानी भगवान कृष्ण को पुकार रही हैं, और इसके साथ उनका स्वप्न टूट गया। Because of all these threats and all those, it was quite evident that it is not safe for Maharaj to stay in Vrindavan Dham for more there. और क्योंकि बहुत सारी धमकियां इस प्रकार से प्राप्त हो रही थी, तो महाराज के लिए वहां रुकना, इस वृंदावन धाम में रुकना बहुत सुरक्षित नहीं था, इसलिए महाराज को वहां से जाना पड़ा। But Maharaj was so attached to Sri Vrindavan Dham, Maharaj was not at all ready to leave Sri Vrindavan. और महाराज वृंदावन धाम से इतना जुड़े हुए थे, इतना मोहित थे, इतना प्रेम करते थे कि महाराज उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। But in this dream, Maharaj said, I felt that Vrindavan is something which is very internal to my consciousness. If I internalize Vrindavan Dham, then I'll never be separated from Sri Vrindavan. लेकिन इस स्वप्न के माध्यम से महाराज को साक्षात्कार हुआ कि वृंदावन धाम बाहर नहीं है, वृंदावन धाम हमारे हृदय के भीतर है, और इसको मुझे अपने हृदय के भीतर ही जागृत करना है। And in 1997, this happened somewhere around 1997, Maharaj took sannyas from His Holiness Jayadvaita Swami Maharaj. और इस प्रकार 1997 में महाराज ने जयद्वैत स्वामी महाराज से संन्यास दीक्षा ग्रहण की। And from that day on, Maharaj started traveling to different countries and inspiring devotees all around. और उस दिन से महाराज अलग-अलग जगह पर अलग-अलग देशों में यात्रा करने लगे और पूरे विश्व में लोगों को प्रेरित करने लगे कृष्ण भक्ति की ओर। Maharaj was instrumental in starting so many Rath Yatras in Africa. और महाराज ने अफ्रीका में बहुत सारी रथ यात्राएं प्रारंभ करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य किया। Maharaj was many of the temples in Europe were having such financial difficulties. Practically one temple was about to be sold off because of the loans and financial problems. और यूरोप में बहुत सारे मंदिर ऐसे थे जिन पर जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। विशेष रूप से एक मंदिर था जो कि अपने उधार के कारण बिक जाने वाला था। Maharaj used to make albums, special albums of Hare Krishna and different songs, and Maharaj used to sell those albums, request devotees to purchase those albums so as to free the temple from financial debts. महाराज एल्बम्स बनाते थे हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन की गाते हुए, और उन एल्बम्स के लिए महाराज व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते थे भक्तों से कि उनको खरीदें, और उनसे जो पैसे आते थे वो कोशिश करते थे कि इस मंदिर को ऋण से मुक्त किया जाए और उसको बिकने से बचाया जाए। And again in 2000, 2012 or 10, Maharaj was again involved in Mayapur when the temple of Vedic Planetarium was getting constructed, in making the master plan for Mayapur. और पुनः महाराज मायापुर धाम में जब टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम बनने की बात शुरू हुई तो महाराज उसमें फिर से इन्वॉल्व हुए, और वो जो उसका चित्र तमान उसका जो मैप था वो बनाने में महाराज ने बहुत सहयोग दिया। Maharaj has written many books, and I really don't remember the lot of names. महाराज ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं,
उनके नाम तो मुझे याद नहीं है। But the principal uh, thing that I would like to say is that we can simply pray to Srimati Radharani that wherever Maharaj is in Sri Vrindavan Dham, we can again get reunited when we leave this world and enter Sri Vrindavan Dham. And we beg for blessings of Maharaj that we get an iota of dedication and determination and the way he lived a life of example in our own lives. तो हम प्रार्थना कर सकते हैं श्रीमती राधा रानी से कि हम पुनः महाराज से महाराज वृंदावन में हैं और हम भी महाराज से पुनः मिल सकें वृंदावन धाम में पहुंचकर, और महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि महाराज के भक्ति की हमें एक बूंद भी प्राप्त हो जाए। तो महाराज जिस प्रकार से पूरी तरीके से इस आंदोलन के लिए पूरे निश्चय के साथ और पूरी लगन के साथ इस आंदोलन में सेवा कर रहे थे, उस प्रकार हम लोग भी इस मूवमेंट की सेवा कर सके। It is definitely a great loss for the Hare Krishna movement, but I am sure that it is a great jubilation in Sri Golok Vrindavan. निश्चित रूप से हरे कृष्ण आंदोलन के लिए बहुत बड़ी हानि है, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम के लिए बहुत बड़ा लाभ है। And any spirit soul, when he enters Sri Vrindavan Dham, there's a great jubilation and celebration that all the Brajavasis, they do, inviting him or to the eternal abode of Shri Krishna and Srimati Radharani. और निश्चित रूप से वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा होगा और बहुत खुशियां मनाई जा रही होंगी जब उनको वृंदावन धाम में पुनः वापस ले जाया जा रहा होगा। सभी वृंदावन वासियों के साथ मिलकर खूब उत्सव मनाया जा रहा होगा। And if we are sincere and we are really praying to Maharaj, then we can also access his mercy, and provided we are very deep in our prayers and meditation. और यदि हम ईमानदार हैं तो हम महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं और निश्चित रूप से हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में, अपने ध्यान में बहुत गंभीर हों। So this is a wonderful song written by Narottam Das Thakur, which we generally sing during when Vaishnavas depart. So we can now sing this song and pray for blessings and mercy of Maharaj and thank Srimati Radharani for such a glorious association of Maharaj. और ये हम अभी भजन गाएंगे। भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है और जब भी कोई वैष्णवी संसार से जाते हैं तो हम इस भजन को गाते हैं और हम उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। This song is written by Narottam Das Thakur. श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा इस भजन को लिखा गया है। He had his very wonderful friend named Kabiraj, in which Ramchandra Kabiraj. और उनके बहुत ही प्रिय मित्र थे रामचंद्र कविराज। When Ramchandra Kabiraj left this world, Narottam Das Thakur wrote this beautiful song which we sing every time whenever Vaishnavas depart. और जब रामचंद्र कविराज संसार से चले गए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने इस गीत को लिखा था और जब भी कोई वैष्णव इस संसार से जाते हैं तो हम इस भजन को गाते हैं। जे आनिलो प्रेमा धन
प्रचुर। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। है न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनाता। कहाँ मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनाता। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोर भट्ट जुगा कहाँ कबीरा। कहाँ मोर भट्ट जुगा कहाँ कबीरा। एक काले कोथा गेला गौर नटरा। एक काले कोथा गेला गोर नटरा। पाषाणे कुटिब माथा अनले पाशिब।
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পাশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব সে সব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর His Holiness Kadam Kanana Swami Maharaj ki jai. It is also important for all of us that we can understand how precious is the association of Vaishnavas and how careful and how much we should really absorb ourselves in taking the association of Vaishnavas seriously when they are with us. तो ये हमारे लिए कितना हमें समझना है कि कितना जरूरी है वैष्णवों का सत्संग और जब वो हमारे पास है तो कितना गंभीरता से हमें इस सत्संग को लेना है We definitely feel unhappiness when devotees leave us, but we should also try to be more sincere in taking the association of Vaishnavas. जब हमें कोई वैष्णव छोड़ के चले जाते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है और इसलिए हमें समझना जरूरी है कि हम वैष्णवों का संग कितना गंभीरता से लें
और कितना ध्यान से उसको उनके साथ संग करें। We should understand that the greatest gift that Krishna has bestowed upon us is the association of devotees, sincere devotees. और ये हमें समझना चाहिए कि सबसे बड़ा उपहार जो भगवान कृष्ण ने हमें दिया है वो भगवान के जो ईमानदार भक्त हैं उनका सत्संग। And if we are not careful in taking that association, we may lose that. यदि आप उनका सत्संग लेने में बहुत सावधान नहीं रहेंगे तो आप निश्चित रूप से उस सत्संग को खो देंगे। One by one, devotees will leave to Sri Vrindavan Dham, and unfortunate, we will stay here in this material world. एक एक करके सभी भक्त श्री वृंदावन धाम में प्रवेश कर जाएंगे और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम यहीं पर रह जाएंगे। So if you really don't want to become unfortunate, let us really sincerely chant the holy names, take association of Vaishnavas, and always appreciate all devotees and never find faults in them. तो इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक सत्संग करना चाहिए वैष्णवों का और हमेशा उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए, उनके अंदर कोई भी बुराई हमें नहीं देखना चाहिए। Let us pray to His Holiness Kadam Kanan Swami Maharaj for this blessing upon us, that we sincerely chant the holy names, read Srila Prabhupada books, and never find faults in Vaishnavas. तो आइए हम कदम कानन स्वामी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें कि हम हमेशा बहुत ईमानदारी से अपना जप करें, श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें और कभी भी किसी वैष्णव में कुछ भी दोष दर्शन ना करें। The first service that His Holiness Kadam Kanan Swami Maharaj got was actually to ring the bell in Sri Vrindavan temple in ISKCON. और जो सबसे पहली सेवा कदम कानन स्वामी महाराज को मिली थी वो थी मंदिर के अंदर घंटी बजाने की। Srila Prabhupada was extremely particular about the exact time in which the clock should be rung at particular hour, when the hour passes one hour. तो श्रील प्रभुपाद इस मामले में बहुत ही ज्यादा सावधान रहते थे और वो कहते थे कि जब एक घंटा होता है तो वो बिल्कुल सही समय पर घंटी बजनी चाहिए वो घंटे की। And Maharaj was so meticulous that Maharaj used to refer to satellite time to the seconds, and he would ring the bell. और महाराज इतने ध्यानपूर्वक इस सेवा को करते थे कि सैटेलाइट टाइम को देखकर महाराज एग्जैक्टली उसी समय पर घंटी बजाते थे। So let us pray to Maharaj for becoming more meticulous in our service to Srimati Radharani and Krishna and Guru and Srila Prabhupada and all Vaishnavas. आइए हम महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी सेवा में बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी सेवा करें, जो कि हम श्रीमती राधा रानी, गुरु महाराज और सभी वैष्णवों के लिए कर रहे हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। His Holiness Kadam Kanan Swami Maharaj ki jai. His Holiness Kadam Kanan Swami Maharaj Tirobha Mahamohotshav ki jai. Vancha kalpatu vaishya kripa sindhu vevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namananta koti vaishnava brinda ki jai. Vaishnav Thakur ki jai. Hare Krishna.